ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे गणनाण्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत अपना 15वां पर्व पूर्ण हुआ, जिसमें सुतीर्थ और पूर्तीर्थ की चर्चा हुई। अब 16वां पर्व है, जिसका विषय चर्चा वार्ता में गे हे उपादे लो। चर्चा वार्ता में क्या तो है और के उपादे है। आप चर्चा और वार्ता करते हो, चर्चा और वार्ता करते हो, उसमें भी है उपादे, यानी चर्चा कैसी करनी और कैसी नहीं करनी। परस्पर में काल व्यतीत करने रूप चर्चा वार्ता में गे हे उपादे कहते हैं। परस्पर आपस में चर्चा वार्ता होती है तो उसमें क्या करें, देखिए। पूर्णदा अग खय कार्य चर्चोपादे परम फलदायी पावमयी शुभहारी सा चर्चा तो हे यजन मग्गो। ओ पाप नाशक परम फलदा पुण्यदा आदेय है। ओ शुभ विनाशिक पापमय चर्चा धर्म वहेय है। जिस चर्चा से पुण्य हो, पाप का नाश हो, वह चर्चा तो उपादेय है, तथा जिससे पाप कर्म की उत्पत्ति हो, पूर्वकृत पुण्य कर्म का भी अभाव हो, वह चर्चा जिन मार्ग में है। क्या लिखा कि कौन सी चर्चा उपादेय और कौन सी चर्चा उपादेय नहीं है। जिस बात करने से, जिस वार्तालाप करने से आपको पुण्य का फल मिलता हो, पाप का नाश होता हो, ऐसी चर्चा करना तो उपादेय है। और जिससे पाप ही बनता हो, पूर्व में बंधा हुआ पुण्य का भी अभाव होता हो, ऐसी चर्चा जिन मार्ग में है उपादेय नहीं है। भावार्थ में कहते हैं परस्पर वार्तालाप को चर्चा कहते हैं। परस्पर यानी आपस में दो जने मिलकर के जो भी बातचीत करते हैं वो वार्ता चर्चा कहलाती है। बोलना या बतलाना विवेकी जीवों को गे हे उपादेय रूप से बतलाना योगी है, वही कहते हैं। शुभाशुभ चर्चा की संपूर्ण जानकारी तो ज्ञेय है। शुभ चर्चा है या अशुभ चर्चा है, इसके बारे में नॉलेज होना, जानकारी होना, ये तो ज्ञेय हुआ। और उसके दो भेद कर दिए, शुभ चर्चा और अशुभ चर्चा। शुभ चर्चा किसे कहते हैं? जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, कामदेव, देव, इंद्र इत्यादि महापुरुषों की उत्पत्ति, राज्य, संपदा, भोग, सुख, उनका वैराग्य, उनके स्वर्ग मोक्ष होने का कथन है, वह प्रथमान योग है। इसकी चर्चा करना, परस्पर में करना, यह पाप का नाश करती है, पुण्य फल देती है। अतः ऐसी चर्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टियों को उपादेय है।
कि ज्ञानी जीवों को, धर्मात्मा जीवों को भी, अनन्य जीवों को भी कौन सी चर्चा उपाधि है। तो यहाँ चारों अनुयोग में पहले प्रथमानुयोग को लिया। तो प्रथमानुयोग में क्या होता है कि प्रथमानुयोग में 63 सलाका पुरुषों की जीवन गाथा है कि कैसे उन्होंने संसार में रहे और कैसे संसार समुद्र से पार उतरे। वे भी हमारे जैसे ही थे पहले, और उन्होंने भी इस संसार को छोड़ा और संसार समुद्र से पार उतर करके मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति की। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, कुछ 63 सलाका में कुछ तो मोक्ष चले गए और कुछ जाएंगे, पर हैं सब चले गए और कुछ बाकी है, तो वे भी मोक्षगामी हैं। क्यों हुए मोक्षगामी? वो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इनके पास कौन से वैभव की कमी होती है? कोई कमी नहीं, परंतु सारी संपदा का त्याग कर देते हैं, सारे वैभव को छोड़ देते हैं। हाँ, पहले उपसम होगा, फिर क्षोभसम होगा, फिर छायिक होगा। हाँ, केवल ज्ञान केस पहले सबको छायिक होना जरूरी है। बिना छायिक के तो छपक श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता है। उपसम श्रेणी वाला जीव तो गिरेगा, छपक श्रेणी वाला ही केवल ज्ञान लेता है। इसलिए छायिक सम्यक्त का होना अनिवार्य है। उपसम श्रेणी से उपसम सम्यक्त वाला उपसम सम्यक्त से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्षोभसम सम्यक्त से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। उपसम श्रेणी वाला कैसे श्रेणी चढ़ता है? उपसम से मतलब तो चौथे में होता है, छूट जाता है वापस 11वें में जाके छूटता है उपसम श्रेणी। तो उपसम श्रेणी वाला, उपसम सम्यक्त वाला, हाँ, एक अंतर्मूर्त काल है, सबका काल भी अंतर्मूर्त है। उसमें क्या है? चौथा गुणस्थानी क्यों? छठे सातवें गुणस्थान में मुंडराज बोलते हैं, उनके भी उपसम हो सकता है, क्षोभसम भी हो सकता है। नहीं, जन्म से सबके वो जरूरी नहीं है। हाँ, तीर्थंकर, जो तीर्थंकर के जीव हैं तो अपने यहाँ पंचकल्याणक होते तो वो जरूर सब छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। पर जैसे वहां पर है जिनके 2 ही कल्याणक हैं, तो सबके लिए नहीं कह सकते। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में पंच कल्याणक वाले तीर्थंकरी होते 24, वे सब छायिक सम्यक दृष्टि होते, पर सबके लिए नहीं कह सकते। और छायिक सम्यक्त के बिना कोई भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। उपसम सम्यक्त से मोक्ष नहीं होगा, क्षोभसम सम्यक्त से मोक्ष नहीं होगा, उपसम से क्षोभसम में जाना पड़ेगा, क्षोभसम से छायिक होगा, तब जाकर के मोक्ष होगा। क्रम यही है, उपसम, क्षोभसम और छायिक। द्वितीय उपसम वेदक सम्यक्त, यानी क्षोभसम सम्यक्त का ही भेद है। द्वितीय उपसम, हाँ, वेदक सम्यक्त कहलाता है। तो यहाँ कहते हैं तो भी छपक श्रेणी मान नहीं सकता। छपक श्रेणी तो छायिक वाला ही मान सकता है, वो मान सकता है। क्षोभसम वाला मान सकता है और छायिक वाला दोनों मान सकता है। छायिक सम्यक्ति जीव ही मोक्ष जाएगा। तो ये महापुरुषों ने कैसे उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करना, कैसे उन्होंने राज्य संपदा भोगी, उनकी चर्चा करना, और कैसे छोड़ा उनको, कि उनके पास कितना वैभव था। तो ये तो अच्छी बात थोड़ी किसी के वैभव की चर्चा करना, पर वैभव की चर्चा नहीं की जा रही है। उनके वैभव की चर्चा के साथ ये चर्चा, इतना वैभव होने पर भी उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और हमारे पास है तो इतना सा और उसमें चिपक रहे। जैसे कथानक आता है नहीं, पुष्प डाल, जो कानी स्त्री से मोहित थे, तो उन मुनिराज ने उनको कैसे स्थितिकरण किया उनका, उनको अपने ले गए अपने घर, पूर्व उसी पूर्व पर्याय का समझ लो, मुनि पर्याय ग्रस्त पर्याय का वैभव दिखाया उनको, देखा उन्हें, अरे इनके पास इतना तो त्याग कर दिया इतनी, और मेरे देख कहानी स्त्री उसमें मोहित हो रहा हूं। उनके परिणाम बदल गए और उनका काम। तो ये पुराण के कथानक हमें बताते हैं कि हम
कहाँ अटक रहे हैं? उन सब पुरुषों की कथा वार्ता से हमारे पाप का नाश होता है, पुण्य फलित होता है, परिणाम बदलते हैं। कि देखो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, उनके जीवन में भी क्या क्या दुख नहीं आए, कष्ट आए कि नहीं आए? उन्होंने भी कष्ट झेले हैं और उन्होंने भी कष्टों को पार करके वैभव भी खूब था, उसको भी छोड़ा है, सब चीज समझने को मिलती है। तो उन सब की घटनाओं को पढ़ने से वैराग्य उत्पन्न होता है। एक एक तीर्थंकर के 10-10 भव की कहानी दे रखी है पुराण में, 10-10 12-12 भवों की कहानी है, और कैसे उनका जीवन गाथा। एक एक चक्रवर्ती, अब देखो भगवान महावीर का जीव पहले क्या था? मारीची की, उसके बाद भी तो क्या रहा? भील कौन था? पूर्वा भील, वही क्या बना आगे जाके? वही तो महावीर भगवान का जीव है जिसने कौवे का मांस का त्याग किया था। तो उनकी कथाएं तो पढ़ो। कुंद कुंद आचार्य देव ग्वाले का जीव था, तो जो ग्वाला इतना कार्य करता है, तो हमें तो इतनी श्रेष्ठ पर्याय मिली है, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो इनकी कथा वार्ता सुनने से क्या होता है? पाप का नाश होता है, पुण्य फलित होता है। ऐसी चर्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टियों को उपादेय है। फिर कर्णालयों की बात करते हैं। 3 लोक की रचना, जैसे अधोलोक 7 राजू का है, वहाँ भवनवासी वेंतरदेव पुण्य का फल भोगते हुए सुख समुद्र में मग्न रहते हुए काल बिताते हैं। उसके नीचे 7 नरक हैं, वहाँ जीव बड़े पापों का फल भोगते हुए महादुख समुद्र में डूब रहे हैं, विलाप करते हुए काल व्यतीत कर रहे हैं। ये सब किस में आएगा? कर्णाल योग में। तो ऐसी चर्चा करना, 3 लोक के स्वरूप की चर्चा करना, मतलब कि आज सुबह भी अपन ने विधान में की थी नहीं की थी कि अधोलोक है, अधोलोक में 7 राजू का, उसमें पहला भवनवासी देव 7,72,00,000 अकीर्तिम चैत्यालय है कि नहीं, और उसके नीचे वेंतर जाति के देव, उनके भी भवनों में असंख्यात जिनालय हैं, और उसके नीचे नरक। कैसी कैसी पृथ्वी की व्यवस्था है, सब चर्चा करने से भी पाप का नाश होता है। कि देखो वे भवनवासी देव वो भोग रहे हैं एक ही जगह, देखो एक वे भी अधोलोक में, तो एक पुण्य का फल भोग रहे हैं और नार की पाप का फल भोग रहे हैं, दोनों ही अधोलोक में है कि नहीं है? बोलो। भवनवासी देव भी अधोलोक में, वेंतरवासी देव भी अधोलोक में, नारकी भी अधोलोक में, पर वे दोनों पुण्य का ठाट भोग रहे हैं, भवनवासी वेंतरवासी, और वही नारकी। अरे देखो ना, उदयपुर में सब रह रहे हैं, पर कितने लोग पुण्य का ठाट का फल भोग रहे हैं और कितने पाप का फल भोग रहे नहीं भोग रहे? रहते उदयपुर में ही है। और जाने दो उदयपुर, इतना ही एरिया ले लो, नेमिनाथ कॉलोनी ले लो, उसमें कितने लोग, तो ये सब की व्यवस्था है। तो ये सब चर्चा करना, देखो व्यवस्था है। एक ही घर में रहने वाले जीवों की परिणति न्यारी न्यारी, विचार न्यारे न्यारे, कर्म की स्थिति न्यारी न्यारी चर्चा करना। कि 3 लोक में रचना कैसी उनकी। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, अपन जहाँ रहते वो मध्य लोक है, इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसमें 45 लाख योजन का मनुष्य लोक है, मनुष्य रहते हैं वो एरिया 45 लाख योजन का। से सभी द्वीप समुद्रों में तिर्यक लोक है। डाई द्वीप में मेरु कुलाचलादि की चर्चा करना उपादेय है। फिर इसके बाद क्या है? द्वीप है, समुद्र द्वीप समुद्र है। 8वां द्वीप नंदीश्वर है, 11वां कुंडलवट द्वीप है, 13वां रुचकर द्वीप है, और अंतिम में स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र है। ये सब चर्चा करना मध्यलोक की, कि इससे भी पाप का नाश होता है, पुण्य फलित होता है। क्यों? कसाय मंद होती है, किसी की निंदा प्रशंसा तो है नहीं इसमें।
वस्तु का स्वरूप जानने के, देखो कैसा विश्व है और कहाँ कहाँ जीव जन्मता है और मरता है और कैसी व्यवस्था है जगत की, तो वैराग्य उत्पन्न होगा और ज्ञान निर्मल होगा, पाप का नाश होगा इन सब चर्चा करने से। ऊर्ध्व लोक में 16 स्वर्ग हैं। अयमेंद्र सर्वार सिद्धि आदि के देव पुण्य फल का सुख भोगते हुए सुखी हैं। उनके ऊपर सिद्ध लोक है, वहाँ अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। इत्यादि प्रकार से इन 3 लोकों की चर्चा परस्पर में करना, ऐसी करना की चर्चा सम्यक दृष्टि द्वारा करने योग्य उपादेय है। ऊर्ध्व लोक 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर नवग्रवेक हैं, नवग्रवेक के ऊपर 9 अनुदिश हैं, 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर और उसके ऊपर सिद्ध शिला और उसके ऊपर सिद्ध भगवान। बताया था सुबह विधान में, नहीं बताया था? जो होंगे उन्होंने सुना होगा कि 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग के बाद फिर 9 ग्रवेक, 9 ग्रवेक के बाद 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, फिर सिद्ध शिला, उसके ऊपर सिद्ध भगवान लेते। ये सब चर्चा करना, इससे क्या फायदा होता है कि इससे ये फायदा होता है कि विश्व का ज्ञान हो जाता है। कहाँ कहाँ रह के आए हम, जीव कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ फिरता है, तो पाप और पुण्य का ज्ञान होता है। पुण्य के फल में क्या स्थिति बनती है, पाप के फल में क्या स्थिति बनती है, और पाप और पुण्य से मुक्त होने का फल क्या है वो भी पता लगता है। क्योंकि सिद्ध की चर्चा भी है ना, तो सिद्ध कब बनते हैं? पाप और पुण्य से मुक्त होने पर। अनंत हैं तब भी पुण्य का उदय चल रहा है। सिद्ध भगवान के पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय? विवेक जी बताओ। नहीं होता दोनों? अच्छा, क्यों नहीं होता बताओ। पाप पुण्य का तो नाश करके दोनों ही खत्म हुए ना, पाप पुण्य नहीं है तभी तो 148 कर्म प्रगतियां खत्म, तो कर्म प्रगतियां ही तो पाप पुण्य रूप थी ना। तो सिद्ध भगवान के पाप का उदय भी नहीं होता और पुण्य का उदय भी नहीं होता। अनंत के होता है, अनंत के पुण्य का उदय होता है। इसलिए का तीर्थंकर प्रगति का उदय है, ये पुण्य प्रगति है जो तीर्थंकर है। बाकी जो तीर्थंकर नहीं और भगवान, उनके भी पुण्य का उदय होता है। जब तक पुण्य का समापन समारोह नहीं होगा, पाप का तो हो गया पर पुण्य का भी समापन नहीं होता, तब तक मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए पाप का भी और पुण्य का भी, उसमें आता ना, मैं बोलते हैं, नाथ तुम्हारी सेवा में मैं सब स्वाहा करने आया हूँ। बोलते कि नहीं बोलते? सब स्वाहा करने आया हूँ। और उसमें भी बोलते हैं, पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। तो कैसे तजा? ये तुम्हारे हाथ में नहीं, स्वतः होगा। सब बोलने की भाषा है, पाप तजा है पुण्य भी तजूंगा, ये सब स्वतः होगा। जब हमारा पुरुषार्थ अपने उपयोग में लगता है तो पाप पुण्य का स्वतः नाश होता रहता है। सब ऑटोमेटिक क्रिया है ये। तो ऐसी चर्चा करने से तो पुण्य की बंद होगा क्या? हाँ, तो पुण्य भी छोड़ना ही है, तो फिर क्यों बांधे हम? बांधना नहीं पड़ता है, समय बनता है। तो पाप बांध, फिर देखो दो तो चीज तो बंधनी है। पाप बांधेगा, बांधेगा मतलब बंधेगा, तो क्या होगा? दुखी होगा तू फिर, और दुख भयंकर होगा तो तू कैसे धर्म कर पाएगा फिर? थोड़ा नंबर सामने लिखा, मोक्ष मार्ग गए, तीव्र बाढ़ का पानी बह रहा हो तो उसमें तैरना मुश्किल है। नदी में मंद पानी बह रहा हो तो तैरा जा सकता है, और नदी में तीव्र वेग हो, बाढ़ आ गई हो, तो उसमें से पार होना थोड़ा कठिन है। ऐसे तीव्र पाप का उदय हो उस समय धर्म करना कठिन है। पाप का मंद उदय हो तो जीव धर्म करना चाहते कर सकते हैं। तो पुण्य, तू पाप करेगा भयंकर तो क्या होगा? इसलिए पुण्य के उदय में कार्य करने की अनुकूलता है। आपका पुण्य का उदय तो जिनवाणी सुनने को मिली है, पुण्य का उदय है तो देव गुरु शास्त्र का समागम मिला है। पुण्य का उदय नहीं हो तो कैसे मिले? तो ऐसे उदय को आप कन्वर्ट करो, किससे? कि पाप और पुण्य से मुक्त होने में।
पुण्य ऑटोमेटिक बंधेगा। जब हम उग्र पुरुषार्थ करेंगे तो पुण्य समय बंधेगा, ढेरों बंधेगा, वो और ज़्यादा बंधेगा। पुण्य बांधने जाओगे तो पुण्य कम बंधेगा, और पुण्य बांधने का भाव नहीं करके धर्म प्राप्ति का पुरुषार्थ करोगे तो पुण्य ज़्यादा बंधेगा। ये सब चर्चा करो, ये उपादेय हैं। पर हम मिलते हैं तो आपस में क्या चर्चा करते हैं? सब दूसरी चर्चा करते हैं। कि कौन सी चर्चा वार्ता उपादेय कह रहे हैं हम? मुनि श्रावक के समिति गुप्ती आदि या 11 प्रतिमादि रूप आचरण आचार्य आदि की चर्चा करना, ऐसे चरणान्यों की चर्चा उपादेय है। चरणान्यों की चर्चा उपादेय है कि कैसा खाना, क्या पीना, क्या छोड़ना, प्रतिमाएं कितनी होती हैं, अणुव्रत क्या होते हैं, महाव्रत क्या होते हैं, ये सब चर्चा करना। कैसा गृहस्थ का जीवन होना चाहिए, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, किन का सेवन किया जाए, किन को छोड़ा जाए, ऐसी चर्चा करो। शुद्धता का चर्चा करो। ये सब चरणान्यों का विषय है, वो उपादेय है। कि खाने की चर्चा भी हो गई, और पर खाना कैसे खाना, शुद्ध खाओ, शुद्धता में कैसे होना चाहिए। अब लिखा तो शुद्ध और है अशुद्ध प्योर, है प्योर और शुद्ध। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्य हैं। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रय तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निद्रा तत्व, मोक्ष तत्व, इनमें पुण्य और पाप मिलाकर 9 पदार्थ, इन 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि की चर्चा परस्पर में करना उपादेय, इसका नाम द्रव्यानुग चर्चा है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की चर्चा करना। 6 द्रव्य में कौन सा द्रव्य मैं हूँ, कौन सा मैं नहीं हूँ, कितने जीव हैं, कितने अजीव हैं, जीव की संख्या कितनी है, अजीव की संख्या कितनी, पुद्गल की संख्या कितनी, धर्म अधर्म आकाश काल की संख्या कितनी, कितने प्रदेश है, ये सब चर्चा करना। 7 तत्व की चर्चा करना। जीव संबंधी भूल क्या, अजीव तत्व संबंधी भूल क्या, आश्रय तत्व संबंधी, बंध संवर्ष निर्जरा मोक्ष तत्व संबंधी क्या भूल है, कौन 7 तत्व उपादेय है, गे उपादेय है, इन सब की चर्चा करना। ये द्रव्यानुग की चर्चा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा करना, ये द्रव्यानुग है। और ये चर्चा करना उपादेय है। जीव कर्म से कैसे बंधा है, कैसे छूटे, इत्यादि चर्चा उपादेय है। अनेक तीर्थों की चर्चा, दान पूजा शील संयम तप व्रत दयाभाव जीवों की रक्षा इत्यादि केवली भाषी चर्चा उत्तम चर्चा है। इससे पाप का नाश और पुण्य कर्म का संचय होता तो उपादेय है। कि जीव कर्म से कैसे बनता है, इसकी चर्चा करो। कर्म से कैसे छूटता है, इसकी चर्चा करना। अनेक तीर्थों की चर्चा करना, कौन सा तीर्थ बन रहा है, क्या है वहाँ पर, वो क्यों तीर्थ है, वहाँ से कौन मोक्ष गया है, कितने जीव मोक्ष गए। कल आई दिन चर्चा कि कहाँ से कितने मोक्ष गए हैं। सम्य शिखर से कितने मोक्ष गए, गिरनार जी से कितने मोक्ष गए, सम्य शिखर में कितनी टोक है मुख्य, और एक एक टोक से कितने मोक्ष गए हैं। पार्श्वनाथ भगवान जिस टोक से मोक्ष गए उस टोक का क्या नाम है, सुवर्णभद्र। ठीक है, तो सब टोकों की चर्चा करना, नाम जानना। तो ये सब चर्चा करने से हमारा उपयोग स्थिर होगा, पाप से बचेंगे, पुण्य बंद होगा। चर्चा करने से पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जीवों की रक्षा इत्यादि केवली भाषी चर्चा उत्तम चर्चा है, बस ये उत्तम चर्चा है। इससे पाप का नाश होता है, पुण्य कर्म का संचय होता है। तो चर्चा ही करें। अरे सर्वार्थ सिद्धि में देव 33 सागर तक चर्चा करते हैं भाई, 33 सागर तक। और कल सागर का नाम बताया था कल क्लास में, एक सागर का मतलब क्या है। एक सागर मने असंख्यातो वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी अद्दा पल्लिका एक सागर होता है। 10 करोड़ अद्दा पल्लिका, 10 करोड़ अद्दा पल्ले से गुणा करो तो एक सागर होता है। तो असंख्यातो वर्ष हैं,
असंग, इतना समय कैसे होगा समझो। तो ये कर सके, आगे बढ़ ही नहीं सके, चौथा पुनस्तान सगळा सुद्धा में चर्चा करो। अरे तुम चर्चा करो, तुम तो बढ़ सकते हो, वो तो नहीं बढ़ सकते। आप तो बढ़ सकते हो के, आप तो करो ये कह रहे हैं। वे करते तो है ना चर्चा, हम तो स्वाध्याय ही नहीं, चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। हमारी चर्चा का विषय कुछ अलग होता है, वो भी आ रहा है नीचे, वो आ रहा है नीचे जस्ट। यदि चर्चा करनी है तो प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग की चर्चा करो। ये 4 अनुयोग, द्रव्यानुयोग में अध्यात्म भी है, न्याय भी है, सब है इसमें। चर्चा करो। भारत साधर्मी जन मिलते हैं आपस में तो ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसा कहना है यहाँ। 2 साधर्मियों का मिलन हो तो उनकी चर्चा का विषय ये होना चाहिए भैया, और ऐसे मिलो तो ये चर्चा। परंतु हमारी चर्चा का विषय कुछ अलग हो जाता है। जब भी मिलते हैं, परिवार में भी मिलते हैं, तो ऐसी चर्चा करो। बता रहे थे ना, संजीव जी गोदा ससुराल में भी जाते थे, वहाँ पर भी करते थे। और यहाँ जाए तो वैसी चर्चा मिलती नहीं है, करना चाहें तो सुनने को तैयार नहीं है। समझे, ये भी अपना भी बाप का उदय का पंचायत सुनते हैं। समय लगेगा पर प्रयत्न करना पड़ता है कि किस ग्रंथ में क्या आया। आपने स्वाध्याय किया था, वहां क्या आई थी बात, क्या चर्चा आई भैया, वो तभी कर सके। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी पने का भाव हो तभी चर्चा होती है। चाहे ससुराल हो, पियर हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ साधर्मी का जब रिश्ता जुड़ता है तभी चर्चा हो सकती है। जब ससुराल और पियर का ऐसा माना जाता तब चर्चा संभव नहीं है। रिश्ता साधर्मी का बन जाए तब ये संभव है। और वहाँ जब रिश्ता उस टाइप का हो भी बना रहा तो उसमें वो चर्चा संभव नहीं है। भाई भाई का रिश्ता नहीं, भाई भाई में साधर्मी का रिश्ता होगा तभी चर्चा संभव है। हम भाई बैठते थे, हम ऐसी चर्चा करते थे, प्रश्न चल रहा था कहाँ एक बात है, प्रश्न उत्तर करते, तो कब वो साधर्मी का रिश्ता होगा इसलिए एकत्र थे। जहाँ भाई भाई का रिश्ता होगा वहाँ 50 प्रकार की दूसरी बातें होगी सारी। वो तो तुमने ये दिया, नहीं दिया, ले लिया, वो किया, ये सब चर्चा होगी वहाँ तो है। और जहाँ साधर्मित्व का रिश्ता शुरू होता है वहाँ तत्व की चर्चा हो सकती है। धर्म से जुड़ा हुआ साधर्मी का मतलब आपकी रुचि भी धर्म में हो, हमारी रुचि भी धर्म में हो, तो होगी। आपकी रुचि धर्म में है ही नहीं, मेरी रुचि भी धर्म में नहीं है, और मेरी और आपकी नहीं, और मैं चर्चा करूंगा तो आपको मैं करूंगा तो आपको अच्छी लगेगी नहीं। ये साधर्मी का रिश्ता का मतलब एक दूसरे को धर्म के प्रति रुचि होना, ये साधर्मी का बना। नहीं वो काहे का, अब भले जैन में उत्पन्न हो, उसको धर्म के प्रति रुचि नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता कुछ, तो उसको आप सुनाओगे तो क्या होगा। ये तो चर्चा है, सब है उपादेय। अब हे रूप को चर्चा क्या है, क्या छोड़नी होगी जिनकी चर्चा नहीं करनी। परस्पर में जिस चर्चा से पाप बंद होता है, पूर्वकृत पुण्य क्षीण हो जाता है, ऐसी चर्चा हेय है। कैसी चर्चा, जिससे पुण्य नहीं बनता हो, पाप बनता हो, संसार खड़ा होता हो। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की पूजा भक्ति की चर्चा, इन कुदेवादिकों के अतिशय चमत्कारों की चर्चा प्रशंसा रूप बात है। कुदेव की चर्चा करना, कुगुरु की चर्चा करना पाप है? नहीं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की चर्चा करना पुण्य का भी कारण हो सकता है और पाप भी हो सकता है। यदि कुदेव कुगुरु की चर्चा तुम प्रशंसा रूप कर रहे हो, वस्तु स्वरूप समझने के लिए नहीं, बल्कि उसको अच्छा मान रहे हो, उनको देव मान रहे हो, गुरु मान रहे हो, शास्त्र मान रहे हो, इस रूप कर रहे हो, तो वो पाप का कारण है, वो चर्चा छोड़ने योग्य है। और इनका स्वरूप तो ऐसा होता है, ये दुख के कारण है, इनसे हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसी चर्चा करना पुण्य का कारण है। दोनों में अंतर समझ में आया?
बात तो दोनों कूदे कूद, पर एक प्रशंसा रूप कर रहा है और एक वस्तु स्वरूप कर रहा है। तो कुदेव कुगुरु का स्वरूप समझना ये पुण्य का कारण है। कुदेव कुगुरु कुदेव की प्रशंसा करना पाप का कारण है। अरे तुमको पता है वहाँ ये चमत्कार हुआ, चलो अपन भी चलते हैं, वहाँ जाएंगे सब काम हो जाएगा, चलो चलते हैं। क्या बात है, चलना कि नहीं चलना? अपने सब काम हो जाएंगे, झंझट खत्म। तो ऐसी बात करना है पाबंद का कारण है। किसी को चमत्कार नमस्कार है, जो गुरु नहीं उन गुरुओं के पास जाना, उनको मानना है, ये कुचर्चा है भैया। अपने या अन्य राजाओं के युद्ध की बात करना, हार जीत की करना, निंदा प्रशंसा की चर्चा करना, चोरों की चतुराई की चर्चा करना, ये सब क्या है? लोकसभा में किसको किसको टिकट मिली, किस किस को और मिलेगी, कुचर्चा है कि नहीं? अभी आए थे भाई साहब ताराचंद जी साहब बैठने के लिए घर पर, ठीक है। अब क्या करें बेचारे, इतने फोन के वो 5 मिनट बैठे, फोन ही फोन, फोन ही फोन। अब ये है तो ना, तो ये देखो जगत की व्यवस्था। तो हम करेंगे, अपने को तो बनना नहीं है, लोकसभा में खड़ा होना नहीं है, पर हम करेंगे उसको टिकट मिल गई बढ़िया हुआ, उसको नहीं मिली, ये सब चर्चा करना क्या है? अब वो तो देखो जो राजा उसके लिए तो जरूरी है वो काम करना, पर हम तो राजा ही नहीं है ना भाई। मैं राजा हूं तो मुझे तो 50 पौने मुझे सब व्यवस्था करनी, पर मैं राजपद तो हूं ही नहीं ना, तो मेरे लिए तो व्यर्थ है कि नहीं? ये बोलो क्या कर लेंगे किसको? अब उस अर्जुन लाल मीणा को टिकट नहीं मिला और मुन्नालाल रावत को मिल गया। मिल गया तो मिल गया जिसको मिलना था, नहीं मिला तो ठीक, मिल गया क्या? जिसके पुण्य का उदय था उसको मिल गया, समझ लो। उसके नहीं था अभी तो नहीं मिला। पर अपन ऐसी चर्चा करके क्या करेंगे? हे बुद्धि अनिष्ट बुद्धि करेंगे और ज्ञाता बने रहे, पढ़ लिया ठीक है, तो कुछ नहीं होना है। हाँ, अरे आजकल तो मोदी जी और साहब खूब चला रहे, बेचारे किसी की चलती नहीं है। अब चलती है नहीं चलती, जिसका होगा पलड़ा भारी पुण्य का उसकी चलेगी। जब तक पुण्य का उदय तब तक कर लो, और पाप का उदय आएगा सब खिसक जाते भैया, कौन क्या करेगा? इसलिए ये सब चर्चा कैसे कहते हैं? कुचर्चा है, ये हमारे लिए नहीं है। मंत्र जंत्र तंत्र टोना टोटका ज्योतिष विद्यादि के चमत्कार की चर्चा करना कि मंत्र जंत्र तंत्र ये करोगे तो ये सब हो जाएगा, ये करोगे तो हो जाएगा, ऐसा करोगे टोटका करो तुम्हारे काम हो जाएगा, ये टोटका करो तो ये काम हो जाएगा। 3 रास्ते पे जाना, एक मटकी रखना, उसमें दीपक जलाने रख लेना और पानी डाल देना, हो जाएगा काम है। ये सब बताना करना, ये टोटके करना कराना बताना, ये सब क्या है? कुचर्चा है भैया। तंत्र मंत्र जंत्र, तो आप भी बोलते हो नमोकार मंत्र बोलने को, अरे नमोकार मंत्र वाला मंत्र वाली बात नहीं है यहाँ। नमोकार मंत्र बोलने की चर्चा करना, उसका स्वरूप समझना तो पुण्य का कारण है। समझ में आया कि नहीं? तो फिर यहाँ लिखा तो है मंत्र, ये भी तो मंत्र है कि नमोकार मंत्र तो सब मंत्रों का राजा है, 84 लाख मंत्रों का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है वो तो। परंतु तुम मंत्र की चर्चा किस रूप में करते हो? तुम नमोकार मंत्र की भी चर्चा गलत रूप में करोगे तो वो भी पाप का कारण हो जाएगा। हाँ, वेद्यादि के चमत्कार की चर्चा करना, मल्ल युद्ध हाथी घोड़ों आदि की लड़ाई की चर्चा करना, पशु लड़ाते ना मेलों में, कुछ मेले लगते हैं जिसमें लोग देखने जाते हैं, आनंद लेते हैं, कितने हैं। शादी में हमें घोड़े को नचाते हैं और खाट, उसको कितनी तकलीफ होती है बेचारे को, है कैसे तकलीफ होती है। इन सब की चर्चाएं करना, और उसकी शादी में तो क्या घोड़ा नचाया, मजा आ गया, तो पाप की चर्चा भैया। स्त्रियों के रूप लावण्य की वार्ता करना, स्त्रियों के अनेक शुभ अशुभ चरित्र कला गीत गान गाली नृत्य भोग चेष्टादि की चर्चा करना है ये। हाँ, स्त्रियों के रूप लावण्य की चर्चा करना, क्या सुंदर है वो तो, हाँ
वो तो बहुत सुंदर है, कौन हीरोइन है, बहुत सुंदर है, आजकल वो बहुत सुंदर है, अभी कोई मर गया हीरोइन, मिस वर्ल्ड कोई थी अभी मर गई, कम उम्र में ही वो कोई मरी कल परसों है, कैंसर से मर गई। तो अब उन सबकी चर्चा होना, ऐसे रूप लावणी की चर्चा करना, अन्य चर्चा करना, हाँ चलो आइए देखने जावे अब तो। हाँ चाहे हीरो हो, हीरोइन के ही नहीं हीरो भी हो सकता है, सब उनके रूप की चर्चा लगता है वो, हाँ उनकी चर्चा करना, उनको देखने जाना, ये सब क्या है, कुचर्चा है। ये पाप के कारण है, पुण्य के कारण नहीं है। गीत गान गाली नृत्य भोग आदि चेष्टा की चर्चा करना, कि वो गाना सुनो आजकल, वो गाना प्रसिद्ध, वो गाना उस गाने में दम है। इस भोग के गीत गाना और भोगों के गीतों की चर्चा करना कुचर्चा है। जैन धर्म के गीत गाना ये पुण्य की चर्चा है, ये उपादेय है, और लौकिक गीत गाना पाप का उदय है ना, पाप का उदय, पापमय पाप परिणाम है, पाप ही बंद होगा, कुचर्चा है। शादी की चर्चा करना क्या है, तो क्या गृहस्थ में है तो चर्चा नहीं करें ऐसा, अगला आपका प्रश्न उठ सकता है ना। अब गृहस्थी में बैठे हैं तो शादी ब्याह की बात नहीं करेंगे क्या, कि हाँ करोगे तो सही, पर उससे पाप भी बंद होगा, ये भी तो मानो। तुम्हारे घर में शादी करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, तुम्हें बाल बच्चे हैं तो सब चर्चा भी होगी, पर उस वार्ता का बंद कौन सा होगा ये भी तो जानो, पाप बंद होगा। 24 घंटा उस चर्चा में क्या करना, और अपने बच्चों के लिए तो ठीक है, वो उपादेय प्रयोजनभूत है, मतलब प्रयोजनपूर्ता पाप है, पर सारी दुनिया की चर्चा करना, उसकी लड़की भग गई, उसके लड़के ने ये किया, उसके लड़के की शादी उसके साथ हो रही है, उसके लड़की की शादी उसके साथ हो रही है, जैनों में नहीं हो रही है, जैनों में हो रही है, ये हो रही है, दूसरे सब लफड़े में चर्चा करना, तेरा लेना देना नहीं और तू उसमें उलझ रहा है, तो कुछ चर्चा, तेरे घर की चर्चा तुझे करनी पड़ेगी, पर वो भी पाप है ऐसा जानना, उसको भी क्या जानना, पाप जानना। अपने लिए भोजन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो भोजन करने का परिणाम पाप परिणाम में जानना कि नहीं जानना, तो फिर पाप परिणाम करे ही नहीं भोजन, फिर कि नहीं भोजन करना भी पड़ेगा, पर शुद्धता से भोजन करने का परिणाम पुण्य परिणाम है। भोजन करने का परिणाम भले पाप है, पर शुद्ध भोजन करने का परिणाम पुण्य परिणाम है। अभक्ष नहीं खाने का परिणाम पुण्य परिणाम है, पक्ष खाने का परिणाम पुण्य परिणाम है, भले खाने का परिणाम है, पर भक्ष खाने का परिणाम है पूर्ण परिणाम है। अभक्ष खाने का परिणाम है पाप परिणाम है तुम्हारा, शोध करके देख करके भोजन बनाने का परिणाम पूर्ण परिणाम है, कि नहीं देख के बनाऊं, मैं शोध के बनाऊं, 2 बार धोऊं, अच्छी तरह से देखो, कोई झी मरना नहीं चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यारा नीचे। अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन रसपान भोगोपभोग में अच्छे बुरे की चर्चा भी है, खाना अच्छा बना अच्छा नहीं बना आदि चर्चा करना कुचर्चा है। अन्य को पीड़ा उत्पन्न करने की, दूसरों को धन नष्ट करने की, दूसरों का मान खंडित करने की पारस्परिक चर्चा भी है, उसको तो सब बताएंगे, उसका तो पैसा खत्म हो जाता बढ़िया है, खूब मांगता था, खूब होशियारी करता था, अब देखो ऐसी सब चर्चा करना क्या है, ये कुचर्चा है। किसी का धन हरण करने की चर्चा, किसी को हरण करने की चर्चा, ये सब कुचर्चा है। अनेक देशों में किसी को अच्छा किसी को बुरा कहने की चर्चा, परस्पर में युद्ध कराने वाली, देश बढ़ाने वाली चर्चा, तथा स्वचक्र परचक्र आदि सप्त इति भीति की चर्चा भी है। ये सब चर्चाएं हैं। शरीर में रोग आदि उत्पन्न होने की, उनके नष्ट होने की इत्यादि अशुभ बंद कराने वाली अनेक विकथा रूप चर्चा है। जितनी भी विकथा है वो सब है, चारों विकथा है। और चारों योग की चर्चा उपादेय है। निष्कर्ष यह है यहाँ पर
कि चारों प्रकार की विकथा हे है और चारों नियोग की चर्चा उपादेय है। तो हम चारों नियोग के स्वरूप की चर्चा करें और चार प्रकार की विकथाओं से बचे। यद्यपि गृहस्थ जीवन में है तो चर्चा तो दोनों प्रकार की होगी, पर हम कुविकथाओं से बचने का प्रयत्न करें और चार नियोग की चर्चा करें। उन नियोग के माध्यम से आगे बढ़कर अपने स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करें, ये उपादेय है। इस प्रकार से सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में चर्चा वार्ता में गे हे उपादेय का वर्णन करने वाला 16वां पर्व पूर्ण हुआ। से चर्चा आगे चलेगी।